हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 10.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 10.2। पहला सवाल है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेमी तथा Q की केंद्र से दूरी है 25 सेमी। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। मान लो ये वृत्त है, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु है Q की स्पर्श रेखा खींच दी मैंने एक वृत्त से, ठीक है। यहाँ पर इसका केंद्र है O, ये स्पर्श रेखा P। यहाँ पर ये कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है और ये हो गया O को Q से मिला दिया। अब क्या क्या दे रखा है? स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा ये रही, इसकी लंबाई दे रखी है 24 सेमी, ठीक है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी, ये रहा Q, ये रहा केंद्र, ये दूरी कितनी दे रखी है? 25 सेमी। वृत्त की त्रिज्या ये OP ज्ञात करना है, ठीक है। तो त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण रहता है, तो कर्ण क्या हो गया? OQ, OQ का स्क्वायर। आधार क्या हो गया? नीचे जो रहता है वो आधार PQ, और लंब हो गया ये OP, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू है वैल्यू पुट कर दो। OQ का मान कितना है? 25, ये स्क्वायर। PQ का मान कितना है? 24 स्क्वायर, और OP का मान नहीं है। 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर 576 प्लस OP का होल स्क्वायर। 576 इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, बराबर OP का होल स्क्वायर। 625 में से 576 गए, कितने बच गए? 49, बराबर OP का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर आ गया तो रूट, तो 49 का रूट कितना होता है? 7, तो OP बराबर हो गया 7 सेमी। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो गया, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेमी, ये वाली बता लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आकृति में आकृति दे रखी है। यदि टीपी टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये स्पर्श रेखाएं दे रखी है ना, टीपी और टीक्यू। इस प्रकार है कि कोण ओपी पीओक्यू 110 डिग्री, तो पीटीक्यू ये वाला कोण अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90। ये भी स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या, तो ये कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो चतुर्भुज ओ पी क्यू टी में कोण O प्लस कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। कारण चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये मैंने लिख दिया। अब जिसका मान है लिख दो। O का मान कितना है? 110, P का मान 90, Q का मान 90, और कोण T तो अपने को चाहिए। ये कितना हो जाएगा? 110 और 90 200, और 290 बराबर 360 डिग्री। 290 उधर जाएगा तो 360 माइनस 290, 360 में से 290 गए, कितने बच गए? 0 7, 70 डिग्री। तो 70 डिग्री अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टी तो याद करना था, पीटी क्यू, या फिर सिंपल भाषा में लिखना चाहो तो कोण टी, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 2, बता लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। तो डायग्राम बना लेते हैं। ये जैसे वृत्त है, यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं, ये हो गई एक स्पर्श रेखा, मैंने इधर खींच दी। ठीक है, कौन सी नाम क्या है, बिंदु P से क्या क्या है, PA और PB। ये इसका केंद्र O है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। परस्पर कितने डिग्री के कोण पे झुकी हुई है, 80 डिग्री। तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का, 80 डिग्री। तो कोण POA मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है। कौन सा, POA। वैसे अगर तुम ये पूरा कोण ज्ञात करके आधा कर दोगे ना तो आ जाएगा, लेकिन ये पूरा कोण आधा होता है या नहीं होता है ये अपनी बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो अपने को प्रूफ करना पड़ेगा ये कोण और ये कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, और पूरा कोण इस कोण के आधे के बराबर होता है, मतलब ये कोण पूरे कोण के आधे के बराबर होता है। समझ में नहीं आया, अभी लिखता हूं उसमें समझ में आ जाएगा। देखो, त्रिभुज POA व त्रिभुज POB में, ठीक है, क्या क्या बराबर है। देखो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो कोण A बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री। और ये जो लाइन है OP बराबर OP, क्योंकि इस त्रिभुज में भी इस त्रिभुज में भी तो क्या लिखेंगे, उभय निष्ठ। ठीक है, और OA और OB दोनों बराबर होंगे। इसका रीजन क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या। तो यहां लिखोगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तो देखो 90 डिग्री और सामने एक भुजकार्ण, एक तो राइट एंगल आ रहा है और एक 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। कर्ण बराबर आ रहा है, तो समकोण कर्ण, एक तो समकोण और एक कर्ण और एक गली भुजा। तो RHS नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा, RHS। तो त्रिभुज POA सर्वांग सम है त्रिभुज POB के, कौन से नियम से, RHS सर्वांग समता नियम से। ठीक है, RHS इसलिए लगा क्योंकि एक कोण तो 90 डिग्री दे रखा है और राइट हाइपोटेनियस। अच्छा का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण बराबर किया क्या अपन ने कहीं, हाँ ये OP क्या था, कर्ण था, तो अपन ने कर्ण भी बराबर किया, इसलिए ये दोनों त्रिभुज के हो जाएंगे सर्वांग सम। कौन से नियम से, RHS नियम से। ठीक है, तो देखो इससे ये O कोण इसके इस O कोण के बराबर होगा, तो POA बराबर हो जाएगा POB के। क्या लिखोगे, CP CT, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। अपन चाहे तो ये लिख सकते हैं, कोण POA 1/2 AOB के। कैसे लिखा, इधर देखो, ये कोण और ये कोण बराबर है। मान लो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो पूरा कोण कितना हो गया, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का आधा कितना था, 60 होता है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं इस पूरे कोण का, मतलब ये पूरा कोण कितना था, 120, इसका आधा, आधा मतलब ये वाला कोण क्या नाम है, POA। तो POA किसके बराबर है, इस पूरे कोण AOB के आधे, आधा मतलब 1/2। इसका दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब चतुर्भुज APBO में देखो, कोण A प्लस कोण ये पूरा वाला P, या फिर नाम पूरा लिख दो APB, प्लस इसका भी पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख दो, या केवल B लिखोगे तो भी चलेगा, प्लस कोण AOB बराबर 360 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360। ए का मान कितना है, 90। APB ये कितना डिग्री, 80। कोण B 90 डिग्री, प्लस ये ज्ञात करना है AOB
बराबर 360। 90 90 180, 180 और 80 260। ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। तो ए ओ बी बराबर हो जाएगा 360 माइनस 260। तो ए ओ बी कितना आ गया? 100 डिग्री। ठीक है। तो अपने को ज्ञात क्या करना, पी ओ ज्ञात करना। तो समीकरण एक से, समीकरण एक क्या कह रही, पी ओ ए कौन, पी ओ ए बराबर 1/2। ए ओ बी का मान कितना है, देखो ए ओ बी है तो इसका मान रख देंगे कितना है, 100। और 100 का आधा कितना होता है, 50 डिग्री। तो अपने आंसर कौन सा गया, आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो मान लो जैसे ये एक वृत्त है, ठीक है, ये इसका व्यास हो गया, ये हो गया बिंदु ए, ये बिंदु ओ, सॉरी बी, ये इसका केंद्र हो गया ओ। इस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींच दी है और बी बिंदु पर भी स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या खींच दी, पी क्यू और आर एस। ठीक है, दिया गया है केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है। बिंदु ए व बी पर, बिंदु ए व बी पर दो स्पर्श रेखाएं, कौन कौन सी, पी क्यू व आर एस खींची। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ये दो जो रेखाएं खींची है ना, वो दोनों क्या है, समांतर है। मतलब पी क्यू समांतर है आर एस के। ठीक है, उत्पत्ति। ठीक है, देखो ये केंद्र, ये क्या होगी त्रिज्या, और ये स्पर्श रेखा, तो कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री। ये त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा, तो ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री। तो क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण पी ए ओ या बी तक ले जाओ, कितने डिग्री के, 90 डिग्री। तथा कोण आर बी, आर मतलब एस ले लो, एस बी ए, ये भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, एस बी ए, एकांतर टाइप का कोण लेना है ताकि जेड आकृति बन जाए। ऊपर वाला भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर उसमें अंतर कोण लगाते हैं। ठीक है, अब इधर देखो, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो दोनों आपस में बराबर। तो पी ए बी बराबर है एस बी एक है, क्योंकि एकांतर कोण बराबर है। ठीक है, अब एकांतर कोण बराबर कब होते हैं, जब लाइनें समांतर। अब देखो ये एकांतर कोण बराबर आ रहा है, तो मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी, समांतर। इसलिए पी क्यू समांतर है आर एस के, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन फॉर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ये बना लिया वृत्त, यहां पर ये स्पर्श रेखा,
ये बिंदु P, यहाँ पर है वृत्त का केंद्र O। ठीक है, तो अपने को प्रूफ करना है स्पर्श रेखा पे जो लंब खींचा, ये स्पर्श रेखा हो गई AB। ठीक है, तो पहले लिख देते दिया है O केंद्र वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा AB खींची गई है। ठीक है, ये तो ये अपने को दिया है। सिद्ध क्या करना है, अब स्पर्श बिंदु पर, ये रहा स्पर्श बिंदु P, इस पर जो लंब खींचा वो केंद्र O से जा रहा है। ठीक है, AB पर बिंदु P से खींचा गया लंब बिंदु केंद्र O से गुजरता है। ठीक है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो इसमें देखो एक रचना करेंगे या फिर उपपत्ति में लिख देते हैं डायरेक्ट ही। अब देखो इसको अपन विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। विरोधाभास विधि ये कहती है जो सिद्ध करना है उसका उल्टा मान लो। सिद्ध क्या करना, बिंदु P पर खींचा गया लंब O से गुजरता है, ये सिद्ध करना है। तो मैंने मान लिया कि वो O से नहीं गुजर के कहां से गुजर रहा है, O डैश से। माना बिंदु P पर खींचा गया लंब कहां से गुजर रहा है, O डैश से। माना स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब बिंदु O डैश से गुजरता है, ये मैंने क्या कर लिया, मान लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो O डैश P है ना वो लंब है AB पर। P पर जो लंब खींचा वो O डैश से गुजरता है, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया AB पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोण O डैश PB बराबर 90 डिग्री। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। और हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो त्रिज्या हो गई है OP, लंब किस पे है, AB पर। तो OP लंब है AB, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो OP कोण बना रहा है OPB, ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। तो OPB बराबर 90 डिग्री। इसका दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से देखो ये भी 90 डिग्री के बराबर, ये भी 90 डिग्री के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो कुल मिला के O डैश PB बराबर हो गया OPB के। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब देखो आकृति से स्पष्ट है कि ठीक है, आकृति से क्या स्पष्ट है, कोण OPB बड़ा है कोण O डैश PB। क्या इधर देखो, कोण OPB ये वाला बड़ा वाला O डैश PB से बड़ा दिख रहा है आकृति से, देखो ये पूरा कोण इससे तो बड़ा ही दिख रहा है, तो मैंने ये बड़ा का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर तो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यहां पर क्या आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है, सॉरी बड़ा आ रहा है। यहां पर बराबर, यहां पर बड़ा, तो ये दोनों एक साथ संभव नहीं हो सकते, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। तो
या इन दोनों में से क्या होगा, एक गलत होगा, जो कि समीकरण 3 का विरोधाभास है। विरोधाभास दिख रहा है, ये बराबर आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है। तो विरोधाभास कब आता है, जब अपन कोई कल्पना गलत करते हैं। तो अपन ने शुरुआत में क्या कल्पना की थी, माना स्पर्शरेखा बिंदु पी से, स्पर्श बिंदु पी से खींचा गया लंब बिंदु ओ डैश से गुजरता है, ये मैंने माना, जो कि विरोधाभास है अतः, या फिर एक लाइन और लिख दो, यह तभी संभव है जब ओ व ओ डैश समपाती हो जाए। समपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर हो, मतलब ओ और ओ डैश एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है। तो अपने संपाती हो गए, तो ये ओ डैश क्या था, लंब था। ओ डैश से जो जा रही थी रेखा वो लंब थी, और ओ क्या है, केंद्र है। तो ओ और ओ डैश एक ही जगह हो गए, तो पी पर खींचा गया लंब ओ डैश यानी केंद्र ओ से गुजर रहा है, ठीक है। अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब ठीक है, कहां से गुजरता है, केंद्र से गुजरता है। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। इसको मैंने विरोधाभास विधि से सिद्ध किया था, आप किसी और विधि से भी कर सकते हो, ठीक है। ओ तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेमी। ये एक वृत्त है, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। एक वृत्त है, एक बिंदु ए मान लो यहाँ है, ठीक है। ये हो गया स्पर्शरेखा, ये हो गया केंद्र, ठीक है। ये बिंदु मान लो बी, ये कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। ए बिंदु वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी, ये ए बिंदु, ये रहा केंद्र, कितनी दूरी है, 5 सेमी। स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी। वृत्त की त्रिज्या ये ज्ञात करनी है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है ओ ए, आधार क्या है ए बी, और लंब क्या है ओ बी, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओ ए का मान है 5 स्क्वायर, ए बी का मान है 4 स्क्वायर, ओ बी अपने को ज्ञात करना है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, ये ओ बी स्क्वायर, ये 25 प्लस के 16 इधर आएंगे तो माइनस के 16, ओ बी का होल स्क्वायर। 25 में से 16 गए 9, तो ओ बी स्क्वायर कितना गया 9। तो ओ बी कितना आ जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, और ओ बी 9 का रूट कितना होता है 3 सेमी। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 3 सेमी, त्रिज्या बराबर 3 सेमी। ये होगी अपने क्वेश्चन 6 कंप्लीट, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दो सकेंद्रीय वृत्त है की त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सकेंद्रीय मतलब जिनका केंद्र एक ही है, एक तो ये हो गया, एक ही हो गया। तो बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो ऐसे हो जाएगा, ये हो गई ए बी, इसकी अपने को लंबाई ज्ञात करनी। ये बिंदु मान लो पी, तो ये केंद्र ये स्पर्श का है तो 90 डिग्री है कौन, ओ को ऐसे मिला दिया और ओ को बी से भी मिला दिया,
ठीक है। ओ ए क्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेमी। ओपी क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये कितनी होगी, 3 सेमी। अपने को एपी चाहिए, सेम टू सेम ये भी कितना आएगा, 5 सेमी। तो जितना ही होगा उतना उतना ही होगा, है ना। तो त्रिभुज ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगी, कर्ण क्या है, ओ ए, इसका आधार क्या है, एपी, और लंब क्या है, ओपी। ओ ए मतलब 5 का स्क्वायर, एपी ज्ञात करना है, और ओपी ओ से पी तक की 3 सेमी। तो ये 5 का स्क्वायर 25, एपी स्क्वायर ऐसे, ये 3 का स्क्वायर 9, प्लस का 9 इधर आएंगे तो माइनस के 9, 25 में से 9 गए 16, एपी स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, तो 16 का रूट, 16 का रूट कितना होता है, 4 सेमी। तो ये 4 सेमी आ गया। सेम टू सेम इधर भी करोगे तो ये भी कितना आएगा। इसी प्रकार जो पीबी है ना, वो भी कितना आ जाएगा, 4 सेमी। अतः जीवा ए बी बराबर कितनी हो जाएगी, एपी प्लस पीबी। जीवा ए से लेकर बी तक की पूरी लंबाई ये और ये हो जाएगी, इसकी लंबाई 4 है, इसकी भी 4 है, कितना हो गया, 8 सेमी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। और आज के लिए इतना ही, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।